स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं बताऊंगा प्रश्नावली 8.1 इसका पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में शायद मैंने आपको क्वेश्चन से 6 तक बताए थे, बीच में 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं बताए। उनमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 7th, छेदक रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल। यहां वैसे वृत्त शब्द लिख दिया है, लेकिन देखिए कभी कभी नहीं लिखते हैं। ये आपको खुद ही पहचानना था कि ये वृत्त की समीकरण है, क्योंकि x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है और इनके गुणांक भी समान है। अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं देखिए, तो वो वृत्त ही होगा जिसका केंद्र है मूल बिंदु। x² + y² = r², ऐसा मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। ये ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र है मूल बिंदु और त्रिज्या इसकी कितनी है? √a², यानी कि a। त्रिज्या इसकी देखिए a है। अब देखिए ये जो छेदक रेखा है x = a/√2, ये तो एक संख्या है, यानी किस रूप की है? x = k। और कोई भी रेखा x = k इस तरीके की होती है तो वो y-अक्ष के समांतर होती है। और a/√2 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 0.7a होगा, क्योंकि 1/√2 0.7 आता है। 0.7a यानी ये a से छोटा है, यानी जो ये रेखा बनेगी देखिए वो वृत्त के अंदर ही आएगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितनी है? a, यानी ये तो है देखिए a,0, तो a से छोटा नंबर तो a से पहले ही होगा। ये है a/√2, यानी ये जो रेखा मैंने देखिए बनाई है x = a/√2। अब देखिए ये वृत्त को दो भागों में बांटती है, बराबर तो नहीं है। देखिए ये छेदक रेखा पूरे वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक तो ये वाला भाग और एक है देखिए ये वाला भाग। तो छोटा भाग तो देखिए यही है, हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। आपसे बड़े का भी निकलवा सकते थे, तो वो पूरा ये आता है इस तरीके से। देखिए आपसे निकलवाया किसका है? छोटे का। यही हमें क्षेत्रफल निकालना है कि छेदक रेखा वृत्त के छोटे भाग का क्षेत्रफल ये कितना है। छेदक रेखा द्वारा वृत्त के कटे हुए छोटे भाग का क्षेत्रफल। ये बिंदु देखिए कितना होगा? अगर ये रेखा है x = a/√2, तो ये बिंदु हो गया a/√2, 0। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि लिमिट देखिए a/√2 से लेके a तक, यही तो लगेगी लिमिट। अब इन्होंने देखिए कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि प्रथम चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल निकालना। अगर प्रथम चतुर्थांश का कहेंगे तो हम केवल इतना ही निकालेंगे, अब भी यही निकालेंगे। लेकिन अब प्रथम चतुर्थांश वर्ग तो देखिए शायद नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो निकालेंगे हम अब भी इतना ही। उसकी किससे गुणा हो जाएगी? 2 से गुणा। अब भी हम देखिए यही निकालेंगे, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? a/√2 से लेके a तक की लिमिट। और सूत्र क्या है? y dx। y यही बिंदु होता है आयत का सबसे ऊपर वाला, जो वक्र का भी होता है। तो y का मान तो यहीं से निकलेगा, √a² - x²। √a² - x²। ये हुआ देखिए a/√2 से a तक की लिमिट, इसका समाकलन। इसका तो खैर सीधा सूत्र पर रखा है। अब एक बात और, अगर मान लीजिए आपसे बड़े भाग का क्षेत्रफल निकलवाएंगे तो लिमिट पूरी यहां से यहां तक लगेगी। ये बिंदु कितना है? देखिए ये तो मूल बिंदु है, ये हो गया -के a, 0, -के a से लेके a/√2 तक की लिमिट, ये पूरी लगेगी। और ये पूरा क्षेत्रफल जो भी निकलेगा उसकी 2 से गुणा भी हो जाएगी। 2 से गुणा तो देखिए यहां भी होगी, मैं अब लिखता हूं ये 2 से गुणा, ये मैंने यहां लिख दी है। लेकिन एक काम और हो सकता है, देखिए अगर हम बड़े भाग का क्षेत्रफल निकालें, हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से एक छोटे भाग का माइनस कर दें, तो बड़े भाग का भी आ जाएगा। लेकिन पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये नहीं कि πr² से निकालना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको वही निकालना है, देखिए लिमिट 0 से लेके a तक एक चतुर्थांश का निकालें और उसकी 4 से गुणा कर दें, जैसे दीर्घ वृत्त का मैंने बताया था। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कभी भी निकालना है तो आप देखिए पहले चतुर्थांश का निकालें, लिमिट 0 से लेके a तक y dx, उसकी 4 से गुणा कर दें तो पूरे वृत्त का आएगा।
वो आसान पड़ता है, उसमें से छोटे भाग का माइनस कर दें, बड़े भाग का भी आ जाएगा अगर आपसे पूछते हैं तो। चलिए अब मैं ऐसे ही कंप्लीट करता हूं। इसका तो देखिए सूत्र आपने पढ़ ही रखा है, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट a/√2 से लेके a तक। अब आता है आगे का पार्ट। 2 से तो चलिए गुणा करेंगे, ये तो कटेगा ही, क्योंकि 2 से गुणा, चलिए मैं यही कैंसिल कर देता हूं, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। मान रखने की बात आती है, पहले हम पूरे में रखेंगे a, तो a√a² माइनस a², ये तो 0 ही हो गया, प्लस a² साइन इनवर्स a/a यानी कि 1 माइनस a/√2 रखना है, तो x का मान a/√2, चलिए मैंने रख दिया। यहां भी a/√2, उसका स्क्वायर तो a²/2, a² माइनस a²/2, ये a²/2 भी बचा, उसका भी अंडर a/√2 प्लस a² साइन इनवर्स a/√2 डिवाइडेड बाई a से a कट गया, 1/√2। यह आ गया, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a² साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/2 माइनस a²/2 माइनस a² साइन इनवर्स 1/√2, यानी साइन इनवर्स साइन π/4, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/4। अब आता है देखिए आगे का पार्ट। तो पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूं, देखिए सॉल्व। a² अगर मैं कॉमन लेता हूं तो π/2 माइनस π/4, यानी 90 माइनस 45, वो तो 45 ही बचा, यानी a² π डिवाइडेड बाई 4 माइनस a²/2, वो बीच वाला पद था। हम इतना भी लिखा हुआ छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर मैं कॉमन लेता हूं, यह आता है a²/2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, π/2 माइनस 1 वर्ग इकाई, यह आता है देखिए, यह है देखिए छेदक रेखा द्वारा वृत्त के कटे हुए छोटे भाग का क्षेत्रफल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है, वक्र x = y², व रेखा x = 4, इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल। देखिए वक्र x = y² व रेखा x = 4, इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल। चलिए पहले इतना ही बताता हूं। अब ये समीकरण किसकी है, ये तो परवलय की समीकरण है, क्योंकि देखिए y की पावर 2 है, x की पावर 1, दोनों में से किसी एक की पावर 1 हो और दूसरे की 2, तो वो परवलय ही होगा। किसकी तरफ बनेगा, x की पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 होती है उस तरफ बनता है। यहां x की पावर कितनी है, 1, x अक्ष की तरफ बनेगा परवलय, वो देखिए ये हुआ y² = x या x = y², कैसे भी पढ़ सकते हैं यहां पे से। ये परवलय जो बना x अक्ष की तरफ, वो भी धनात्मक दिशा में, क्योंकि प्लस के x है इसलिए। रेखा x = 4 y अक्ष के समांतर, वो देखिए मैंने ये बना दी, ये है रेखा x = 4। अब इस वक्र से और रेखा से जो घिरा क्षेत्रफल है, यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल, ये दो बराबर भागों में विभाजित होता है। कौन सी रेखा से, x = a द्वारा। ये खुद एक y अक्ष के समांतर है, यानी x = a रेखा जो है, चलिए मैंने वो यहां पे मानी, ये है रेखा x = a। ये रेखा इस पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, यानी ये जो क्षेत्रफल है 0 से लेके कहां तक, मैं देखिए इस बिंदु के निर्देशांक लग रहा हूं, ये तो है a0 और ये कितने हैं 4, 0 से लेके a तक का क्षेत्रफल,
वो बराबर है ए से लेकर 4 तक का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों भाग आपस में कैसे हैं, बराबर। हम तो पहले चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल निकालते हैं। यही देखिए हमें दे रखा है, तो ए का मान कितना होगा, ये चीज हमें निकालनी है। अगर ऐसा है देखिए कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आपस में इक्वल हैं, तो ये ए का मान कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए छायांकित तो मैं नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसे बता देता हूं आयत बना के। पहले इस वाले क्षेत्रफल की बात आई, ये dx लिखा, ये हो गया देखिए x, y, और अब आती है इसकी बात। यानी लिमिट a से लेके 4 तक का ये जो भाग है, ये देखिए आयत का बिंदु। अब देखिए ये बिंदु और ये बिंदु एक जैसे नहीं हो सकते। अगर ये x, y है तो चलिए मैं इसे चेंज कर देता हूं x डैश, y डैश। इतना मैंने चेंज कर दिया। आप खुद छायांकित कर लीजिए, एक को क्षैतिज रेखाओं से और दूसरे को ऊर्ध्वाधर रेखाओं से आप दिखा सकते हैं, मैंने नहीं किया है। अब देखिए अगर ये दो बराबर भागों में होता है तो पहला क्षेत्रफल कहां से कहां तक है, 0 से लेके a तक का क्षेत्रफल, लिमिट 0 से लेके a तक। आया देखिए y बिंदु मैंने लिया है, y dx, ये बराबर है a से लेके 4 तक का क्षेत्रफल, y डैश dx। यानी ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अब चलिए आगे करता हूं मैं, लिमिट 0 से लेके a तक। ये y बिंदु किस पे है, ये तो वक्र पे ही है, यानी √x। चलिए मैंने यहां लिख दिया, इक्वल टू a से लेके 4 तक का भाग, y डैश किस पे है, y डैश किस पे है, ये भी वक्र पे ही है, यानी कि √x। अब इसका समाकलन, √x का मतलब x की पावर 1/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल टू, यहां पे √x का समाकलन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। चलिए 2/3 मैंने बाहर लिख दिया, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ये तो याद आता है, इक्वल टू, यहां भी 2/3 मैंने बाहर लिख दिया, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, 2/3 कैंसिल भी हो गया, माइनस a की पावर 3/2, इधर आके देखिए प्लस हो गई क्योंकि तो a की पावर 3/2 है, तो ये हो गया 2a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2। ये तो चलिए एक नंबर ही आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कटा, 2 का क्यूब यानी कि 8, 2 से ये कैंसिल हो गया 4 बार, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 4 की पावर, देखिए पावर को जब हम इधर लेके जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है, 4 की पावर 2/3। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 की पावर 2/3। या तो हम ये लिख के आए 4 की पावर 2/3, बिल्कुल सही है, या 4 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, ये ठीक है बिल्कुल उत्तर। देखिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया, या a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, उसकी भी पावर 2/3, 2 की पावर 4/3, जो भी दे रखा हो देखिए बुक में मैंने दोनों ही लिख दिए, दोनों ही सही उत्तर हैं, ये मैंने आपको बता दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले तो चलिए यही बता देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की पावर 1 x की पावर 2, इसका मतलब ये परवलय ही है। कौन से x की तरफ, y की पावर 1 है, इसका मतलब y अक्ष की तरफ है, क्योंकि y की पावर कितनी है 1, जिसकी पावर 1 होती है उस अक्ष की तरफ बनता है। तो देखिए मैंने बता भी दिया, और ये धनात्मक दिशा में है y अक्ष की, क्योंकि प्लस के y है, y अक्ष की धनात्मक दिशा, ये मैंने देखिए बनाया परवलय। अब दूसरा दिया है y इज इक्वल टू मॉडुलस x, इसका मतलब क्या है,
देखिए मॉडुलस एक्स की परिभाषा मैंने आपको लिखवाई थी शायद सीमा और सततता वाले चैप्टर में। मॉडुलस एक्स इक्वल टू एक्स होता है यदि एक्स बड़ा है या बराबर है 0 के, और मॉडुलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है यदि एक्स छोटा है 0 से। हम यहां बराबर भी लगा सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पहले शायद मैंने नहीं बताया होगा, एक बार ही लगाते हैं, लेकिन चलिए मैंने यहां लगा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू, एक बार तो x है, चलिए मैं यहां अलग अलग लिख के दिखा रहा हूं आपको। y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। कंडीशंस क्या है? ये देखिए, ये तब बनेगा जब x धनात्मक है, या तो 0 है या 0 से बड़ा, और ये तब बनेगा ग्राफ जब x ऋणात्मक है या 0 है, मतलब 0 या 0 से छोटा। दोनों में पावर 1 है, x की पावर 1 y की पावर 1, सरल रेखा का ग्राफ। यहां भी दोनों में पावर 1 है, x की पावर 1 y की पावर 1, ये भी सरल रेखा है। तो सरल रेखा के लिए चलिए मैं आपको तब भी बता देता हूं, जैसे आप लोगों ने रैखिक असमीकाएं यानी 11th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में भी बनाया होगा कि सरल रेखा का ग्राफ कैसे बनाती हैं। चलिए मैं आपको यहां बता देता हूं, 2 बिंदु निकाल के। कभी भी किसी सरल रेखा का ग्राफ बनाना है, मैं ऐसे सीधे भी देखिए बना सकता हूं, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताई थी ये बात। y इज इक्वल टू एम एक्स, ये रेखा मूल बिंदु से होके जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसमें x का मान 0 रखता हूं तो y का भी 0 ही आएगा, यानी ये मूल बिंदु से होके जाएगी। लेकिन अब मैं इसमें देखिए x का वो मान रखूंगा, ऊपर भी देख सकते हैं, जो पॉजिटिव हो, यानी 0 से बड़ा। तो अगर मैं x का मान 1 रखता हूं, y का मान 1 आएगा। x का मान 1 रखा, y इज इक्वल टू 1। हमें इसमें x का मान वो रखना है, देखिए या तो 0 हो या 0 से बड़ा, हम इसमें माइनस का रख ही नहीं सकते। इसका मतलब देखिए 0,0 बिंदु वो तो ये है, 1,1 बिंदु वो भी देखिए कहीं ना कहीं आएगा, हो सकता है वो परवलय पे भी हो। 1,1 चलिए मैंने यहां मान लिया, तो ये 0,0 और 1,1 को मिलाते हुए अगर हम आगे बढ़ाएं, ये हुई देखिए रेखा, और ये कौन सी रेखा है मैं लिख देता हूं यहां, y इज इक्वल टू एक्स। ये मैंने पहले बनाई रेखा, y इज इक्वल टू एक्स। अब आती है इस वाली रेखा की बात। इसमें भी चलिए पहले अब इस पर ध्यान दें आप, हमें इसमें x का मान ऐसा रखना है या तो 0 से छोटा या 0 के इक्वल। तो एक बार तो चलिए मैंने 0 ही रख दिया, ये भी मूल बिंदु से ही जाएगी। एक बार 0 से छोटा रखना है, चलिए मैंने -1 रखा, x का मान -1 रखा, तो माइनस माइनस प्लस, y का मान +1 आ गया, यानी -1, +1 हो सकता है देखिए बिंदु वो यहां पे हो, x का मान -1, y का मान +1, इन दोनों को मिलाया मैंने और इसे भी पीछे की तरफ बढ़ा, ये हुई देखिए रेखा y इज इक्वल टू -1। ये पूरा ग्राफ हुआ मॉडुलस एक्स का, वी शेप में जो ग्राफ आया। ये आप हमेशा ध्यान रखें, मॉडुलस का जो भी ग्राफ आएगा वो वी शेप में ही आएगा, यह आप हमेशा ध्यान रखें। चलिए ये तो मैंने ग्राफ कंप्लीट किया, अब आता है इनसे घिरा क्षेत्रफल। कौन कौन से? एक तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वक्र यानी कि परवलय, और एक ये वाला वक्र यानी कि ये वी शेप, इनसे घिरा क्षेत्रफल। तो इनसे घिरा क्षेत्रफल तो देखिए 2 नजर आ रहे हैं मुझे, एक तो दूसरे चतुर्थांश में है यानी कि ये वाला, और एक है पहले चतुर्थांश में। ये देखिए, ये दोनों क्षेत्रफल हमें निकालने हैं। अब देखिए एक बात मैं नोटिस करता हूं, देखिए ये वक्र परवलय ये दोनों तरफ सममित होता है, यानी आधा भाग अगर y अक्ष के दाईं तरफ है तो आधा भाग y अक्ष के बाईं तरफ होता है, ये बिल्कुल सममित होता है, जितना भाग ये है उतना ही ये होगा। अब आते हैं इन रेखाओं की बात। ये रेखा देखिए y इज इक्वल टू एक्स, आप लोग परिवर्तन निकालते थे, देखिए जब इसकी तुलना करते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने शायद इस तरह से तुलना भी की है, तो m इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी इस रेखा की जो परिवर्तन है वो m इज इक्वल टू कितनी है 1,
यानी tan 45, ये 45 अंश के कोण पे है। ये जो रेखा है देखिए ये कितने अंश के कोण पे है, 45 अंश के कोण पे, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, m इज इक्वल टू 1। क्यों बता रहा हूं, उसकी एक वजह है। अब देखिए पहले ये बात, इसकी भी मैं तुलना करूं, चलिए सी नहीं लगा रहा मैं, m इज इक्वल टू -1 और tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो tan का मान -1 कब होता है, 135 पे। यानी ये जो रेखा है ये 135 के कोण पे है, यानी ये जो पूरा कोण होगा ये कितना होगा, 135, यानी इधर का 45 ही बचा। यानी ये रेखा भी देखिए आप 45 के कोण पे, अगर मैं इधर से देखूं, और ये रेखा इधर से 45 के कोण पे है, x के गुणांक बराबर हैं। इसका मतलब ये होता है ये रेखाएं भी आपस में सममित हैं, यानी ये देखिए बिल्कुल बीच में है 45 के कोण पे, ये रेखा भी बिल्कुल बीच में है 45 के कोण पे। x के गुणांक दोनों में बराबर हैं, y के गुणांक भी बराबर हैं। इसका मतलब ये रेखाएं भी सममित हैं, यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, बराबर। ऐसा नहीं हम इधर अलग भी निकाल सकते हैं, इसे अलग निकालें, इसे अलग। अब हम ये करेंगे केवल इसका निकालेंगे और उसकी किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तब आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। आप लोग चाहें तो अलग भी करके दिखा सकते हैं। अब चलिए पहले मैं इतने का ही निकाल के दिखा रहा हूं। इसके लिए देखिए मैंने एक ऐसा आयत बनाया, देखिए ये 2 वक्र वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें आयत का एक बिंदु वो तो एक वक्र पे है, यानी कि वो रेखा पे, और जो आयत का दूसरा बिंदु है वो दूसरे वक्र पे, यानी कि परवलय पे। 2 वक्र वाले क्वेश्चन में जब भी देखिए इस तरीके का क्षेत्रफल आएगा कि 2 वक्रों से घिरा क्षेत्रफल, तो आपको ऐसा आयत बनाना है जिसमें एक बिंदु आयत का एक वक्र पे हो और एक बिंदु दूसरे वक्र पे हो। ये देखिए मैंने बनाया। अब आयत की चौड़ाई देखिए मैंने लिए एक्स अक्ष के समांतर, तो dx मानी जाएगी। अब आती है इन बिंदुओं की बात। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताई थी ये बात। ये जो ऊर्ध्वाधर आयत है इसमें देखिए x का मान तो समान है, यानी यहां भी x है तो यहां भी x होगा। y के मान की बात आती है, ये y का मान मैंने y1 मान लिया और ये y का मान मैंने मान लिया y2, क्योंकि नीचे वाला देखिए y कम है, ऊपर वाला y ज्यादा है, उसे मैंने y2 लिया, नीचे वाले को y1 लिया। इसका मतलब क्या है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, मैं यहां पे आपका लिखता हूं, क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का लंबाई कितनी है, y2 माइनस y1। देखिए वही चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, और चौड़ाई कितनी है, dx। अब केवल एक काम बचा, लिमिट लगाने की बात। अब लिमिट कैसे पता लगे, लिमिट देखिए क्षेत्रफल ही यहां से बन रहा है और वो यहां तक होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस बिंदु से एक लंब डालता हूं, ये देखिए, तो ये जो बिंदु होगा वो लिमिट होगी 0 से लेकर यहां तक की लिमिट, क्योंकि क्षेत्रफल देखिए यहां से स्टार्ट होता है और वो यहां तक खत्म होता है। अब ये बिंदु कैसे पता लगे, ये बिंदु तब पता लगेगा जब हमें ये बिंदु पता लग जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन एक और कराया था पिछले पार्ट वीडियो में, प्रतिच्छेद बिंदु मैंने निकाला था, यहां भी आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, रेखा का और परवलय का। चलिए मैं इन्हें अगर आपस में हल करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें इन दोनों को हल करना है, मैं यहां लिख देता हूं हल करने पर। देखिए y इज इक्वल टू एक्स ये रेखा है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो ये परवलय है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु वो हमें निकालना है। ये तो आसान है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हल करने, y का मान बराबर रख दिया, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैंसिल देखिए आप नहीं करेंगे, x को आप लेके जाएं माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इसमें कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x के देखिए 2 मान आए, एक तो 0 आ गया और एक x इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 हो गया। एक प्रतिच्छेद बिंदु देखिए ये भी है, ये मैंने आपको चित्र देख के बता दिया, लेकिन ये भी आपको निकालना है। ये देखिए निकल के आया, और अगर x इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू भी कितना हो गया, 1। आप किसी भी समीकरण में रख दें तो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु आया 1,1। इसका मतलब ये हो गया 1,0। अब बिल्कुल ठीक है, लिमिट 0 से लेके कहां तक की लगी, 1 तक। ये इतना क्षेत्रफल आएगा। अब आप लोग चाहते हैं अगर ये अलग निकालें
तो पहले आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु अलग निकाल के दिखाना पड़ेगा। किस किस का? y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करके ये प्रतिच्छेद बिंदु आप अलग निकालेंगे। फिर इससे लंब डालेंगे तो लिमिट -1 से लेकर 0 तक शायद यही लगेगी। फिर इसका अलग निकालेंगे, लेकिन देखिए बेटर यही रहेगा, ये छोटा भी पड़ेगा। जो ये क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं पहले चतुर्थांश का, उसकी 2 से गुणा कर दें। अब बिल्कुल ठीक उत्तर आएगा। बात रही केवल y2 और y1, ये कहां है? y2 देखिए ये बिंदु, ये है रेखा पे, रेखा यानी कि ये समीकरण। तो यहां से y का मान कितना है? x, यानी y2 का मान वो हो गया रेखा वाला x। बचा y1 का मान, ये है परवलय पे, और y1 का मान कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। चलिए यहां फलन तो काफी आसान है, समाकलन भी सिंपल है इसका काफी। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से लेके 1 तक। मान रखने की बात आती है, x का मान 1 रखा तो 1/2 माइनस 1/3, माइनस x का मान 0 रखा तो 0 माइनस 0, 2 गुणा, इसे सॉल्व करते हैं 1/6, मैंने सीधा लिख दिया एलसीएम लेके, यानी कि जो उत्तर आता है आपका 1/3 वर्ग इकाई। ये देखिए क्वेश्चन सिंपल पड़ा, 2 से गुणा करके। आप अलग करेंगे तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु भी अलग निकाल के दिखाना है, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये तो वक्र का समीकरण, और रेखा x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये देखिए आपको खुद ही पहचान करनी है, परवलय ही है क्योंकि x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। गुणांकों पे ध्यान नहीं दिया आप, गुणांक तो कुछ भी हो सकता है। अगर x की पावर 2 y की पावर 1, यानी किसी एक की पावर 2 हो दूसरे की 1 हो पावर, तो वो परवलय ही होगा। हाँ, किस अक्ष की तरफ बनेगा ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। जिसकी पावर 1 है उस अक्ष की तरफ बनता है। y की पावर 1 है तो ये y अक्ष की तरफ बनेगा, और वो भी प्लस के 4y है तो y अक्ष की धनात्मक दिशा, यानी कि ऊपर की तरफ। ऋणात्मक दिशा का तो देखिए अभी तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, हो सकता है शायद ना ही हो, या तो x अक्ष के धनात्मक दिशा में होता है या y अक्ष के धनात्मक दिशा में। चलिए परवलय कंप्लीट। अब आता है रेखा, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1, ये रेखा ही बनेगी। किसी भी रेखा का ग्राफ बनाने के लिए आप लोग देखिए एक ही मेथड रखें जो आपने 10th क्लास से पढ़ा है, उस पर हमें 2 बिंदु निकालने हैं। x का मान और y का मान रख के, x का मान 0 रखा, 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2, और एक बार y का मान 0 रख दिया, x का मान -2, यानी ये रेखा 2 बिंदुओं से होकर जाती है। कौन कौन से? 0,1/2। तो 0,1/2 चलिए मैं यहां मान लेता हूं, लिख नहीं रहा 0,1/2 क्योंकि y अक्ष पे है, और -2,0, -2,0 हो सकता है शायद यहां पे ही हो, चलिए यहां मान लेता हूं -2,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए तो ये रेखा केवल इतना ही नहीं है, ये तो देखिए रेखा का एक छोटा भाग है, हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे। ये हुई देखिए रेखा x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो वक्र और रेखा द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यही लिखा है केवल। तो इन दोनों से घिरा क्षेत्र वो तो देखिए यही है, रेखा और वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र वो देखिए केवल इतना है। ये देखिए हमें ये क्षेत्र निकालना है। अब आपको लगेगा ये क्षेत्र यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे खत्म, जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं उनसे आप लंब गिराएं। देखिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी 2 वक्रों का क्वेश्चन आएगा या एक वक्र और एक रेखा, तो आपको उनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रतिच्छेद बिंदु निकाले आप लिमिट ही नहीं निकाल पाएंगे। ये दोनों देखिए लिमिट होंगी,
मैं यहां पे ब्रैकेट बना रहा हूं, ये दोनों होंगे लिमिट, और वो तब पता लगेंगे जब इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकल के आए। अब देखिए आयत वाली बात भी आती है, चलिए वो भी कंप्लीट करता हूं। आयत मैंने अब भी देखिए ऊर्ध्वाधर ही दिखाया है, जैसे कि शायद पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये बिंदु मैंने माना x, y1, ऊपर वाले बिंदु को माना x, y2। तो सूत्र तो वही आएगा y2 माइनस y1 dx। बात रही केवल लिमिट की। लिमिट तब पता लगेगी जब इन समीकरणों को आपस में हल करें, और इन समीकरणों को हल करने का मेथड 4y का मान देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे मैं 4y का मान रख देता हूं एक्स स्क्वायर, यानी ये एक द्विघातीय समीकरण बनती है। इसके गुणनखंड भी होते हैं, चलिए मैं सीधे लिख देता हूं दो के ऐसे गुणनखंड जिन्हें माइनस करके एक आए, 2 और 1, तो x माइनस 2 x प्लस 1। तो x के दो मान आती हैं, मैं ये देखिए आगे ही लिखता हूं। एक तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, और एक x इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस के 1। अगर x इक्वल टू 2 है, आप कहीं भी रख सकते हैं, चलिए अगर x इक्वल टू 2 है, मैंने यहां रखा 2, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी पहला प्रतिच्छेद बिंदु 2, 1, ये पहले चतुर्थांश में ही है। ये देखिए 2, 1। अब x इक्वल टू अगर -1 है, x इक्वल टू -1, 2 माइनस 1 1, तो y इज इक्वल टू 1/4, -1, 1/4। ये देखिए ये वाला, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में है। अब देखिए -1, 0 और 2, 0, ये लिमिट हो गई, क्योंकि -1 x का मान है तो -1, 0, और ये 2, 1 है तो ये 2, 0, क्योंकि x का मान कितना है 2, यानी लिमिट जो लगेगी, यानी अब हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लिमिट हो गई -1 से लेके कहां तक 2 तक, और सूत्र क्या लग जाएगा y2 माइनस y1 dx। अब आती है y2 और y1 वाली बात, लिमिट -1 से लेके 2 तक। y2 है देखिए रेखा पे, और यहां से y का मान निकालता हूं तो x प्लस 2/4। चलिए मैंने सीधा लिख दिया है, इतना टिपिकल नहीं था। x प्लस 2/4 माइनस y1, वो है परवलयते, तो y1 का मान x²/4। 1/4 कॉमन लिया, बचा क्या x प्लस 2 माइनस के x²। इसका मैं समाकलन करता हूं, बहुत सिंपल है। तो x का x²/2, 2 का 2x, x² का x³/3। अब देखिए केवल एक काम बचा, लिमिट रख के आंसर निकालना। इसमें देखिए आपको बहुत ध्यान से उत्तर निकालना है, कभी कभी कैलकुलेशन की वजह से भी गलत होता है, यहां तक का ठीक होता है। पहले पूरे में हम 2 रखेंगे, पूरे व्यंजक पे पहले हमें क्या रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो गया, 2 दूनी 4, माइनस 2 का घन 8/3, ये तो 2 रख के आया, माइनस, अब मैं -1 रखता हूं, तो -1 का स्क्वायर प्लस के 1/2, -1 रखा माइनस के 2, -1 रखा तो -1 का क्यूब -1 ही आएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आता है देखिए इसे सॉल्व करने की बात, 1/4, 4 और 2 6, 6 माइनस 8/3, ये हो गया 10/3, माइनस, इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 और 1/3, 5/6, 5/6 माइनस के 2, माइनस के 7/6, और माइनस माइनस प्लस के 7/6, इन्हें जोड़ते हैं एलसीएम लेके, 27/6, 1/4 गुणा 27/6, 3 से चलिए कैंसिल भी होता है, 9/8 वर्ग इकाई।
ये आया देखिए 9/8 वर्ग इकाई। अब देखिए एक क्वेश्चन की, चलिए आपको हिंट भी देता हूं मैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वृत्त प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और रेखाओं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, इन्होंने भले ही बहुविकल्पी कर दिया है। क्वेश्चन देखिए आपका पूरा ही आएगा। वृत्त आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक मानक ही समीकरण है वृत्त की, जो मैंने आपको कराई थी। यानी एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र है 0,0 और त्रिज्या कितनी है 4 का √2, त्रिज्या है उसकी 2, तो ये बिंदु हो गया 2,0। ये मूल बिंदु है। यानी आपका चित्र देखिए इस तरीके का बनेगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 तो y अक्षीय होता है और x इज इक्वल टू 2 y अक्ष के समांतर, तो x इज इक्वल टू 2 तो यहीं जाएगी। देखिए इसे बिल्कुल स्पर्श करती हुई रेखा, ये इनसे घिरा क्षेत्र कौन सा है, और वो भी प्रथम चतुर्थांश में। तो देखिए एक तो y अक्ष यानी x इज इक्वल टू 0, वो तो ये वाली लाइन हो गई। x इज इक्वल टू 2, वो ये लाइन, वक्र ये हो गया। इन तीनों से घिरा क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में, वो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। लिमिट 0 से लेके कहां तक लगेगी, 2 तक, y dx। यह आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आप वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। बहुत सिंपल है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो चलिए ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है, यानी कि 8.1। अगली प्रश्नावली यानी 8.2 अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।